देश में इन दिनों कई मुद्दों पर राजनीति हो रही है। वो मुद्दे जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उन पर भी नेता बयान दे रहे हैं। पहले चांद पर देश ने अपना परचम लहराया, इस मुद्दे पर कई नेताओं ने जमकर अनर्गल बयान दिए। बयान तो हर मुद्दे पर आ ही रहे हैं, लेकिन इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी एक बयान आया है जिससे सनसनी मच गई है। ये बयान इसलिए बड़ा है क्योंकि हाल ही में इसी तरह का बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दिया है। क्या है वो बयान जिससे ओवैसी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की है, वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कारगिल में एक संबोधन के दौरान कहा है कि चीन ने हमारे देश की जमीन छीन ली है और प्रधानमंत्री इस पर खामोश है। अब कुछ इसी तरह का बयान ओवैसी ने भी दिया और न सिर्फ बयान दिया बल्कि एक बहुत बड़ी मांग भी कर दी। उन्होंने सवाल भी पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों देश की जनता को अंधेरे में रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले ये बात लीक हुई कि चीन भारत से बात करना चाहता है, लेकिन विदेश मंत्रालय को ये बयान भारत और चीन के बीच बात होने के बाद जारी करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से भी बयान आया कि प्रधानमंत्री मोदी बात करना चाहते हैं, लेकिन फिर भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कुछ और ही कह दिया। उन्होंने सवाल किया कि भारत के प्रधानमंत्री चीन से बात करने से क्यों भाग रहे हैं। उन्होंने यहां तक मांग कर दी कि भारत चीन के मसले पर संसद में विशेष सत्र बुलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की सीमा के अंदर 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हुए नुकसान पर जवाब देने के लिए सदन में विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय से यह बयान जारी किया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी के अनुरोध पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बात करेंगे। हालांकि भारत का विदेश मंत्रालय इस बयान का पहले ही खंडन कर चुका है। इस बयान के अलावा ओवैसी ने कहा कि हम विपक्षी गठबंधन से अलग होकर अकेले अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि INDIA कोई विकल्प ही नहीं है। उन्होंने एक लाइन में कहा कि वो चौधरियों का क्लब है। अब उनके इस बयान पर बीजेपी कैसी प्रतिक्रिया देती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।